हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हम लोगों ने लगभग 25-27 लेक्चर्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब देखो, आज इस लेक्चर में हम लोग ये हेडिंग समझेंगे कि आखिर पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ज़रूरी है क्या, और हम लोग इसके तौर तरीकों के बारे में कुछ बात करेंगे। तो देखते हैं आखिर कॉन्सेप्ट क्या है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। अब आप फोकस करना हेडिंग पे। हेडिंग में एक वर्ड है, क्या है? पास्ट। इसका मतलब जो हो चुका है उसका हमको एडजस्टमेंट करना है। इसका मतलब ये है कि कोई गलती है जो हमने पहले करी थी और अब हमको उस गलती का एडजस्टमेंट करना है, ले दे के सेटलमेंट करना है। एक दोस्त आपसे मिला और आपको बोला कि यार भाई, कल अपन ने हिसाब किया था ना चाय नाश्ते का। बोले हाँ। बोले यार, उसमें 20 रुपये मैंने तेरे को ज़्यादा दे दिए हैं, चल उसका एडजस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो आपको बोल रहा है कि भाई, कल मैंने तेरे को गलती से 20 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए हैं, तो आज उनको एडजस्ट कर ले, मतलब मुझे वापस दे दे। यही होने वाला है पास्ट एडजस्टमेंट नाम की हेडिंग में। छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम हेडिंग को समझना स्टार्ट करते हैं। अब आप समझना, एक फिनेंशियल ईयर था 2019-20। वो फिनेंशियल ईयर गुजर गया। वो फिनेंशियल ईयर जब गुजरा तो हमारी फर्म में दो पार्टनर्स थे, ए एंड बी। हमारी फर्म में जो दो पार्टनर्स थे, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था ए एंड बी के बीच में 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा था 3:2। पार्टनर कौन है? पार्टनर है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। हमने क्या किया? 2019-20 में प्रॉफिट कमाया। नेट प्रॉफिट कितने रुपए? 1 लाख रुपीस का हम लोगों ने नेट प्रॉफिट अर्न किया। कितने रुपए नेट प्रॉफिट अर्न किया? 1 लाख रुपीस का। तो हम लोगों को क्या करना था? नेट प्रॉफिट ए को और बी को दोनों को दे देना था। तो हम लोगों ने दे दिया। 3:2 में जब इसको डिवाइड किया तो 60,000 ए के आए और 40,000 बी के आए। तो हम लोगों ने क्या किया? एस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और हम लोगों ने इनको प्रॉफिट दे दिया। कितना? 60,000 ए को दे दिया और 40,000 बी को दे दिया। नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ था? 1 लाख रुपीस का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था। ये हम लोगों ने कर दिया। ये करने के बाद हमको पता चला, अरे यार, पार्टनरशिप डीड ने बोला था कि ए को सैलरी देनी है। कितने रुपए? ए को सैलरी देनी है 40,000 रुपीज़। और वो ए को जो 40,000 रुपीज़ की सैलरी देनी थी वो तो हम भूल ही गए। हम लोग तो भूल ही गए कि ए को 40,000 की सैलरी देनी है। हम लोगों को 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट नजर आया। हमने ए को और बी को दोनों का प्रॉफिट का शेयर देके रवाना कर दिया। दोनों के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने के बाद हमको पता चला कि ए को 40,000 रुपए की सैलरी देनी है। बताइए, ऐसी स्थिति में इस गलती को वापस सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल सुधारना पड़ेगा। मिस्टर ए आ जाएगा, बोलेगा मेरे 40,000 रुपीज की सैलरी का है। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए था? हमको क्या करना चाहिए था? ए को और बी को कितने रुपए देने चाहिए थे? ए को और बी को सबसे पहले हमको जो 1 लाख रुपीस का हमारा नेट प्रॉफिट है ना, उस 1 लाख रुपीस के नेट प्रॉफिट में से पहले हमको ए को सैलरी देनी चाहिए थी। कितने रुपए? 40,000। और बी को कुछ भी नहीं मिलता।
सैलरी देने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचता? सैलरी देने के बाद हमारा प्रॉफिट बचता 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था। 40,000 हमने ए को सैलरी दे दी, तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट बचता 60,000 रुपीज़। कितना प्रॉफिट बचता? 60,000 रुपीज़। और 60,000 रुपीज़ को हम लोग क्या करते? 60,000 रुपीज़ को हम लोग ए और बी को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते। तो हमको ए को 36,000 रुपीज़ देने थे और बी को 24,000 रुपीज़ देने थे नेट प्रॉफिट के। अगर हम ऐसा करते तो बताइए बी के कितने रुपए आते? 24,000। ए को कितने रुपए मिलते? 76,000 रुपीज़। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये है करेक्ट ट्रीटमेंट। मतलब हमको ऐसा करना चाहिए था। ए को सैलरी देनी चाहिए थी, फिर जो 60,000 बचते उसको हमको 3:2 में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। अगर हमने गलती नहीं की होती तो ए को कितने रुपए मिलते? 76,000 रुपीज़। ए को कितने रुपए मिलते? 76,000। और बी को कितने मिलते? 24,000 रुपीज़ मिलते। अल्टीमेटली अगर हमने गलती नहीं की होती तो ए को 76,000 मिलते और बी को 24,000 मिलते। लेकिन हमने गलती की। हमने क्या किया? हमने ए को 60,000 दे दिए और बी को 40,000 दे दिए। ए को कितने दे दिए? 60। बी को कितने दे दिए? 40,000। अब आप देखो हमने क्या किया? ए को 60,000 रुपीज़ दिए और बी को 40,000 रुपीज़ दिए। ध्यान से देखो, ए को कितना मिलना चाहिए था? ये हमारा करेक्ट ट्रीटमेंट है और ये हमारा इनकरेक्ट ट्रीटमेंट है, जो कि हम लोगों ने कर दिया गलती से। हमने 60,000 रुपये ए को दिए जबकि ए को 76,000 मिलने चाहिए थे। उसका सैलरी और उसका प्रॉफिट का शेयर मिलके कितना मिलना चाहिए था? 76,000। इसका मतलब 16,000 रुपीज़ ए को और चाहिए। फर्म ए को 16,000 और देगा। और देखो बी में क्या गलती करी? उसको देना 24 ही था और तुमने उसको 40,000 दे दिया, तो तुमने बी को 16,000 ज़्यादा दे दिए। ए को 16,000 कम दिए थे, बी को 16,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो इधर भी कितने रुपए की मिस्टेक हो गई? 16,000 रुपीज़ की मिस्टेक हो गई। अब इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए को 16,000 रुपये दे दो और बी से 16,000 रुपये ले लो। देखो आप 2 मिनट ध्यान से। आपने क्या किया? एस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया कितने से? 60 से। होना कितना चाहिए था? 76,000 क्रेडिट होना चाहिए था और तुमने क्रेडिट कितना किया? 60। 20 कैपिटल अकाउंट को तुम लोगों ने क्रेडिट कितने रुपए से कर दिया? 40,000 से। जबकि करना कितने रुपए से चाहिए था? 24,000 रुपीज़ से। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हमको ए के कैपिटल में 16,000 रुपये और क्रेडिट कर देने चाहिए और बी के कैपिटल अकाउंट को हमको 16,000 रुपये से डेबिट कर देना चाहिए। मतलब इस गलती को अगर आप सुधारना चाहते हो तो ऐसे केस में आपको ए को 16,000 और देने पड़ेंगे। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 16,000 और दे दो ए को। और बी को बोलो भाई ते को गलती से 16,000 ज़्यादा दे दिए, वापस दे दे। तो जब तुमने बी को 16,000 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो इस गलती को सुधारने के लिए तुमको बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो गलती कैसे सुधरेगी? उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी गलती सुधर जाएगी। जो गलती तुमने की थी वो गलती तुमको पता चली, फिर तुमने गलती वापस सुधार दी। आप समझना, यू आर अकाउंटेंट।
मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया हमारा हिसाब वापस चेक करो। तो जब हिसाब वापस चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ए को 76 देने चाहिए थे, 60 ही दिए, तो ए को 16,000 और दे दो, और बी को 24 ही देने चाहिए थे जबकि 40 दे दिए, तो बी से 16,000 वापस ले लो। तो आप अकाउंटेंट हो, आप बी से 16,000 वापस लेने के लिए उसको डेबिट कर दोगे और यही पैसा ए को देने के लिए उसको क्रेडिट कर दोगे। तो जब कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए हमको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्या? हमको ये दो कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था। व्हाट इज दिस? दिस इज क्या होना चाहिए था, और गलती से क्या हो गया। ये होना चाहिए था और गलती से ये हो गया। तो हमको है ना क्या करना पड़ेगा, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि क्या होना चाहिए था और गलती से हमने क्या कर दिया। तो फिर हमको दोनों का डिफरेंस पता लगाना पड़ेगा कि आखिर गलती है कितने रुपए की, और डिफरेंस पता लगाने के बाद आप उतने रुपए का वापस से गलती सुधार दोगे। इस प्रकार आपका जो गलती हुआ था आपसे, वो गलती आपकी फिर से सुधर जाएगी। इसी को कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब जो गलती हो चुकी है उस गलती को सुधारना। करेक्शन ऑफ एरर। आपको पता है, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये भी अल्टीमेटली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही है। एक गलती आप कर चुके हो, गलती करने के बाद आपको पता चला है, तो उस गलती को आप सुधारोगे कैसे। क्या आप लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट नाम की हेडिंग समझ में आ गई? ओके, आ गई। अब ये जो हमने यहाँ पे करेक्ट ट्रीटमेंट के लिए 16,000 की कैलकुलेशन करी ना, वो 16,000 रुपीज की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसका एक सिंपल मेथड है। अगर हम इस वाले फॉर्मेट से करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट लगेंगे। और अगर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं कि आप शॉर्टकट से भी आंसर ला सकते हैं 16,000 रुपए, तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्वेश्चन का आंसर 5 to 7 मिनट्स में आ सकता है। तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा कि आखिर गलती हुई क्या थी और गलती को सुधारा कैसे और उसके बीच की कैलकुलेशन कैसे करी। ये कैलकुलेशन करने के लिए एक टेबल बनाई जाती है। उस टेबल में हम लोग सारी गलतियां लिखते हैं, फिर उस टेबल के हम लोग टोटल करते हैं, कुछ ऐड लेस करते हैं, और फिर हमको फाइनल आंसर मिल जाता है कि कितने रुपए की गलती है। ये हमको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और मैं आपको वो टेबल सिखाने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पास्ट एडजस्टमेंट का अलग अलग एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2। पार्टनर का नाम क्या है? ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1:1। ओके, और हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ, वो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख रुपीस का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो पार्टनर है, उनका रेशो 1:1 का है और 2 लाख रुपीस का हमारा नेट प्रॉफिट है। ओके, हमने क्या किया, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आप समझना, what we have done, हमने क्या किया, ए को 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दे दिया और बी को 1 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट दे दिया। हम लोगों ने क्या किया, एस कैपिटल अकाउंट को 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया और बीस कैपिटल अकाउंट को भी 1 लाख से क्रेडिट कर दिया। ये हम लोग कर चुके हैं। अब आपके सामने परिस्थितियों ने आपको
लगाया या पता चला आपको समय पर कि ये जो हमने किया वो गलत था, हम कुछ चीज़ भूल गए हैं। हम लोग क्या भूल गए हैं? हम लोग मिस्टर ए और बी को फॉलोइंग आइटम का पेमेंट करना भूल गए हैं। हमको क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। किसको देना था? ए को। कितना? 10,000। और बी को कितना देना था? 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ए को और बी को। ये हम भूल गए हैं। वॉट वी हैव डन वो यहीं पे ख़त्म हो चुका था। एक्चुअल में हमको क्या करना चाहिए था? ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। पहला काम तो ये करना था जो हम भूल गए। दूसरा काम हमको है ना कमीशन देना था। किसको? हमको कमीशन देना था बी को। कितने रुपए? 10,000 रुपीज़ का हमको कमीशन देना था। और ये काम करने के बाद हमको नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? हम लोगों ने 2 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट को 1 लाख रुपए एक और बी दोनों को दे दिए, जबकि हमको करना क्या था? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर हमको कमीशन देना था, और ये हम लोगों ने नहीं दिया। नॉट गिवन और नॉट एडजस्टेड। अब ऐसे केस में अपने को गलती सुधारनी पड़ेगी। गलती सुधारने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमको सही क्या है और गलत क्या है, ताकि हम उसका डिफरेंस पता लगा सकें। तो सही क्या है देखते हैं। ए को और बी को कितने रुपए क्रेडिट होने चाहिए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। किसको? ए को। कितना? 10,000। बी को कितना मिलना चाहिए था? 20,000। फिर कमीशन मिलना चाहिए था। किसको? ए को 0 रुपए, बी को 10,000 रुपीज। अब मुझे बताओ टोटल कितनी हो रही है सारे आइटम की मिला के? तो टोटल मिला के 30,000 रुपीज का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 10,000 रुपीज का हमारा कमीशन बन रहा है। तो इन दोनों की टोटल हो रही है 40,000 रुपीज। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? तो हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट पहले ये सब कुछ पेमेंट करने से पहले 2 लाख रुपीस था, लेकिन 2 लाख रुपए में से हमको पहले 40,000 रुपए का पेमेंट करना चाहिए था। उसके बाद हम लोगों को रिमेनिंग 1,60,000 रुपीस को 1:1 मतलब 80,000 ए को देने थे और 80,000 अपने को बी को देने थे। अगर हम यह सही करते, ये क्या है हमारा? ये हमारा करेक्ट ट्रीटमेंट। अगर हम गलती करते ही नहीं तो ए को कितना मिलता? 90,000। और बी को कितना मिलता? बी को मिलता 1,10,000। अगर हम गलती नहीं करते तो यह होता। अगर गलती नहीं करते तो ए को 90,000 मिलता, बी को 1,10,000 मिलता। हमने कर दी गलती। वॉट वी हैव डन, हम लोगों ने 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दोनों को दे दिया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपने गलती से क्या कर दिया? इसको 1 लाख रुपीस दे दिए और इसको भी 1 लाख रुपीस दे दिए। अब मुझे बताइए कि आपने बी को 10,000 रुपये कम दिए हैं और ए को 10,000 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए हैं। ऐसी स्थिति में इसका आंसर मतलब इसका एडजस्टमेंट मतलब ये गलती सुधारने के लिए आपको बी को और पैसा देना पड़ेगा। 2B's कैपिटल अकाउंट। आपको 10,000 रुपये बी को देने पड़ेंगे क्योंकि आपने कम दिए हैं, और आपको ए से एस कैपिटल अकाउंट आपको ए से 10,000 रुपये वापस लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ए को गलती से 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं।
देने कितने चाहिए थे? 90,000 और दिए कितने? 1,00,000। तो ज़्यादा दे दिए ना। अगर कल को आपको पता चले कि आपने एक दोस्त को हिसाब किताब करते टाइम 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं, तो क्या आप उससे नेक्स्ट डे लेने नहीं जाओगे? बिल्कुल लेने जाओगे। तो मान लीजिए आप फर्म के अकाउंटेंट हो और आपने ए को 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए और बी को कम दे दिए, तो आप अकाउंटेंट हो ना, आपकी जो गलती हुई है वो आप सुधारो। फिर से ए से फिर से 10,000 रुपये लो और बी को फिर से 10,000 रुपये दो। तो जिसको अपन पैसा देंगे उसकी कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जिससे हम पैसा लेंगे उससे हम उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने अभी वाले क्वेश्चन में एग्जांपल लिया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी गलती थी, कमीशन में भी गलती थी, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत था। तो इतनी सारी गलतियां सुधारने के लिए क्या यह एक सिंगल एंट्री काफी है? द आंसर इज यस। आपके पास गलती सुधारने के दो ऑप्शंस हैं या फिर दो मेथड्स होते हैं। गलती सुधारने के आपके पास कितने मेथड्स होते हैं? आपके पास गलती सुधारने के तरीके होते हैं दो। कितने मेथड्स होते हैं गलती सुधारने के? दो मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं गलती सुधारने के? देखो, गलती आपसे जो हुई है ना, उसको सुधारने का एक मेथड है जिसका नाम है सिंगल एंट्री। इस वाले मेथड में क्या होता है? इस वाले मेथड का जो एक्चुअल नाम है वो भी यही है कि एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट। मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे? एक सिंगल एंट्री करेंगे जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलेंगे उसको? एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब हमने 4 गलतियां करी ना, तो चारों गलतियों की टोटल करके एक सिंगल एंट्री कर देंगे। 10-10 हजार की 4 गलतियां हुई है तो 40,000 की एक सिंगल एंट्री कर दो। या फिर आप क्या करोगे? मेथड नंबर 2 में मल्टीपल एंट्रीज करने वाले हो, जिनको हम लोग क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट एंट्रीज। यहां पे सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी, एन एडजस्टमेंट एंट्री, और मल्टीपल एंट्रीज में फिर अलग अलग एंट्रीज होगी। इस वाले केस में क्या होगा? लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे? सारी गलतियां, मान लीजिए 10,000 रुपए का इंटरेस्ट का गड़बड़ है, 10,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का गड़बड़ है, 10,000 का सैलरी का गड़बड़ है और 10,000 का कमीशन का गड़बड़ है। तो आप क्या करोगे? चारों गलतियों की टोटल करके एक सिंगल एंट्री कर दोगे। लेकिन मल्टीपल एंट्रीज में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलग एंट्री की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अलग एंट्री करेंगे। मतलब हम 4 गलतियां करी तो चारों गलतियों को सुधारने के लिए 4 अलग अलग एंट्रीज करेंगे। तो इस प्रकार ये 2 मेथड्स हैं कि हम लोग एक सिंगल एंट्री से भी सारी गलतियां सुधार सकते हैं और हम लोग मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जो ऊपर एग्जाम्पल दिया उसमें हम लोगों ने सिंगल एंट्री से सारी गलतियां सुधारी थी। मतलब आप इसमें देखना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी गलती थी, कमीशन की भी गलती थी, नेट प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। लेकिन हमने क्या किया? एक टेबल बना के एक फाइनल कंक्लूजन निकाला और वो कंक्लूजन ये रहा, 10,000 रुपए की टोटल गलती है। कुल मिला के किसी को कम ज्यादा दिए ना, तो 10,000 रुपए ही कम ज्यादा दिए हैं। ऐसे केस में हम लोगों ने एक सिंगल एंट्री करी और 10,000 रुपए ए से लेके बी को दे दिए, ए को डेबिट करके बी को क्रेडिट कर दिया। हम लोग इसी लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। वो इसलिए क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक टेबुलर फॉर्मेट में सारी कैलकुलेशन करने वाला हूं। आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है, या एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो मैंने आपको आज नहीं बताया है। तो कल हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट सीखने के लिए एक अच्छी सी टेबल सीखेंगे, लेकिन वो सीखने के लिए आपको आज जो समझाया वो सब कुछ समझ आना जरूरी था। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट। और अगर आपने प्रॉफिट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ प्रॉफिट एकेडमी। थैंक यू सो मच।